आइए जानते हैं बिहार की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बिहार सरकार ने छठ पूजा से पहले किन किन महिलाओं के खाते में 20-20 हजार रुपए भेजा है और ई श्रम कार्ड वालों को 3,000 रुपए कब से मिलेंगे, पीएम आवास किन को मिलेगा। सब कुछ आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। देश में छठ पूजा का माहौल देखते हुए सरकार ने कई राज्यों में स्कूलों की छुट्टियों की घोषणा कर दी है, जिसमें दिल्ली, बिहार और झारखंड समेत कई राज्य में अलग अलग दिनों में स्कूलों को बंद रखा जाएगा। सरकार ने यह निर्णय छात्रों और शिक्षकों को उनको भाग लेने की अवसर पर लिया है ताकि वह छठ पूजा के अवसर पर धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को पूरी तरह से कर सकें। राशन कार्ड के आधार पर अब कौन सा नया लाभ मिलने वाला है, इसको लेकर आपको बता दें कि जिनके पास राशन कार्ड है उनको अब आगामी 4 महीने तक 5 किलो की जगह 10 किलो का राशन फ्री दिया जाएगा। और इसके साथ ही अन्य है, जो भी आपकी रसोई में खाना बनाने के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं जैसे कि तेल, दाल, चावल, अनाज आदि सभी आपको फ्री में दिया जाएगा। और यह सभी आगामी 4 महीना तक दिया जाएगा, क्योंकि हाल ही में सरकार द्वारा गिव अप अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत लाखों लोगों ने अपना नाम राशन कार्ड से हटाया है, इसलिए उनका फायदा अब आपको मिलने वाला है। पीएम किसान योजना 21वीं किस्त बड़ी अपडेट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त पर बड़ी अपडेट सामने आई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में अपने एक बयान में कहा है कि पात्र किसानों के खातों में जल्द ही 2,000 रुपये की किस्त डाली जाएगी। इसके लिए उन्होंने राज्य सरकारों से अपील की है कि वे जरूरी औपचारिकताएं जैसे आधार सीडिंग और ई-केवाईसी पूरी करके लाभार्थी किसानों की लिस्ट दिल्ली भेजें। महिला वर्क फ्रॉम होम योजना। यह योजना महिलाओं को घर बैठे रोजगार के अवसर प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने पर केंद्रित है। इसके तहत महिलाएं डेटा एंट्री, कंटेंट राइटिंग, सिलाई या पैकेजिंग जैसे काम करके 6,000 से 15,000 तक की मासिक आय कमा सकती हैं। यह उन महिलाओं के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण बाहर जाकर नौकरी नहीं कर पाती हैं। इसका उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और डिजिटल कौशल को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत देश के युवाओं को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी करने पर युवाओं को 8,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता, स्टाइपेंड और प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह योजना युवाओं को रोजगार योग्य बनाने और उनके कौशल को निखारने के उद्देश्य से शुरू की गई है। 2025 से 26 के वित्तीय वर्ष के लिए सरकार ने पीएम उज्ज्वला योजना के लिए विशेष सब्सिडी को जारी रखा है। अब एलपीजी के 14.2 किलो के सिलेंडर पर प्रत्येक रिफिल पर 300 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी लाभार्थियों को सालाना 9 रिफिल तक मिलेगी, जिसमें 5 किलो सिलेंडर के लिए भी अनुपातिक सब्सिडी दी जाती है। इस योजना के तहत सरकार ने कुल लगभग 12,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है ताकि जरूरतमंद परिवारों को गैस का लाभ बेहतर तरीके से मिल सके। रेलवे भर्ती बोर्ड ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट लेवल में कुल 5,800 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इस भर्ती में स्टेशन मास्टर, मालगाड़ी प्रबंधक, यातायात सहायक, मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक, कनिष्ठ लेखा सहायक और वरिष्ठ लिपिक के पद शामिल हैं। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल भर्ती के लिए आवेदन कल 21 अक्टूबर 2025 से स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 नवंबर 2025 है। आवेदन rrbapply.gov.in पर जाकर किए जा सकते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने देशवासियों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर संदेश साझा करते हुए कहा कि यह पवित्र पर्व सबके जीवन में ऊर्जा, प्रकाश और समृद्धि लेकर आए। राहुल गांधी ने छठ पूजा को भारत की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बताया और कहा कि यह पर्व समाज को जोड़ने का कार्य करता है। बिहार में छठ पूजा के बीच विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर है। विपक्ष रोजगार और अपराध के मुद्दों पर सरकार को घेर रहा है, जबकि एनडीए लालू यादव के जंगलराज की बात कर रहा है। सभी नेता मतदाताओं को लुभाने में लगे हैं, जिससे राजनीतिक माहौल और भी तेज हो गया है। नालंदा स्थित
नव नालंदा महाविहार को केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने बिहार का पहला पांडुलिपि क्लस्टर केंद्र घोषित किया है। यह उपलब्धि ज्ञान भारतम पहल के अंतर्गत मिली है। कुलपति प्रोफेसर सिद्धार्थ सिंह ने बताया कि यह केंद्र बिहार की दुर्लभ पांडुलिपियों के संरक्षण और संवर्धन का कार्य करेगा। संस्कृति मंत्री ने इस पहल की सराहना की और पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। बिहार में आगामी चुनावों से पहले पुलिस ने बेऊर जेल से अजय वर्मा और मुन्ना शुक्ला समेत 14 बंदियों को दूसरी जेलों में भेज दिया है। सुरक्षा कारणों और चुनावी माहौल को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पुलिस का उद्देश्य चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकना है। अन्य बंदियों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। पटना जिला प्रशासन आगामी चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आचार संहिता के उल्लंघन और चुनावी खर्चों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अब तक 11 करोड़ 43 लाख रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति जब्त की गई है। उल्लंघन की शिकायतों पर 100 मिनट में कार्रवाई का प्रावधान है। नागरिक नियंत्रण कक्ष में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ के अवसर पर बिहार में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। सुबह कोहरा और शाम को बादल छाए रहेंगे। तापमान में गिरावट और गुलाबी ठंड का प्रभाव रहेगा। मौसम विभाग ने चक्रवात मोंथा के चलते बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। पटना समेत कई जिलों में तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। पटना में छठ पूजा की तैयारियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। गंगा घाटों, तालाबों और पार्कों में श्रद्धालुओं के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। जिला प्रशासन ने छठ व्रतियों से सुरक्षित घाटों का उपयोग करने और गहरे पानी में न जाने की अपील की है। कलेक्ट्रेट घाट तक पैदल जाने की अनुमति दी गई है। छठ महापर्व बिहार और अन्य प्रदेशों में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस 4 दिवसीय पर्व के तीसरे और चौथे दिन प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में सुबह धुंध और दिन में बादल छाए रहने की संभावना है। बिहार के जिलों में सूर्यास्त का समय 5:01 से 5:18 के बीच और सूर्योदय 5:45 से 6:01 के बीच रहेगा। अररिया में सबसे पहले सूर्यास्त और कटिहार में सूर्योदय होगा। पटना में छठ पूजा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। कई मार्गों पर सामान्य वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। अशोक राजपथ पर विशेष व्यवस्था की गई है और गायघाट जाने वाले छठ व्रतियों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है। जेपी सेतु और अटल पथ पर भी यातायात प्रतिबंध लागू रहेंगे। पटना में जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देशन में मतदाता जागरूकता अभियान चल रहा है। गांधी मैदान में 6 नवंबर को वोट करेगा पटना थीम पर विशाल रंगोली बन रही है, जो 5.5 फुटबॉल मैदान के बराबर है। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में मतदान के प्रति उदासीनता को दूर करना है। नागरिकों से 6 नवंबर को वोट डालने की अपील की गई है। पटना में छठ महापर्व के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए गंगा नदी के 7 घाटों पर अस्थायी अस्पताल बनाए गए हैं। 106 स्वास्थ्य टीमों को तैनात किया गया है ताकि श्रद्धालुओं को तत्काल चिकित्सा सुविधा मिल सके। विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है और अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच राजद ने एआईएमआईएम को बड़ा झटका दिया है। असदुद्दीन ओवैसी के कई नेताओं ने राजद की सदस्यता ग्रहण की, जिनमें अख्तरुल ईमान के चाचा भी शामिल हैं। तेजस्वी यादव ने अन्य दलों के नेताओं को भी राजद में शामिल किया और संविधान व लोकतंत्र की रक्षा के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 28 अक्टूबर को फिर बिहार आ सकती हैं। उनके 2 कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, जिनमें चुनावी सभा को संबोधित करना और महागठबंधन के घोषणा पत्र जारी होने के कार्यक्रम में भाग लेना शामिल है। बेगूसराय के बछवाड़ा में भी उनकी सभा संभावित है। गोपालगंज के मछागर लछीराम गांव में छठ पूजा को लेकर मुस्लिम परिवारों में भी उत्साह है। यहां करीब 20 मुस्लिम परिवार वर्षों से छठ मना रहे हैं। ईदू मियां जैसे लोग घाटों की सफाई और पूजा की तैयारियों में मदद कर रहे हैं। उनके परिवार में यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है, जो आपसी भाईचारे का प्रतीक है।
यह पर्व सामाजिक सद्भाव और एकता की मिसाल है। गोपालगंज में छठ पर्व को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। सभी स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और घाटों पर एम्बुलेंस तैनात की गई है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए विभाग ने कमर कस ली है। एक विशेष कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है जो 24 घंटे कार्यरत रहेगा। गोपालगंज में एनडीए की विजय संकल्प सभा में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने लालू परिवार पर नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप लगाया और कहा कि जनता अब उनसे जवाब मांगेगी। जदयू नेता अरुण कुमार ने जंगलराज से मुक्ति की बात कही। वहीं भाजपा प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी ने बैकुंठपुर के विकास के लिए प्रतिबद्धता जताई। गोपालगंज जिले में विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार इंटरनेट मीडिया का उपयोग कर रहे हैं। फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्मों पर प्रचार किया जा रहा है। उम्मीदवार लाइव स्ट्रीमिंग और वीडियो के माध्यम से मतदाताओं तक पहुंच रहे हैं। समर्थक भी सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, जिससे चुनाव प्रचार अब ग्रामीण क्षेत्रों तक फैल गया है। इंटरनेट मीडिया के सहारे मतदाताओं को साधने में उम्मीदवार जुटे हुए हैं। लालगंज वैशाली में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक घर से 4 पिस्तौल और 40 कारतूस बरामद किए। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की और हथियारों का जखीरा बरामद किया। इसके अतिरिक्त घटारो दक्षिणी पंचायत में एक घर से 7 लाख रुपये भी जब्त किए गए, जिनका संबंध जमीन की बिक्री से बताया गया है। वैशाली जिले में पुलिस प्रशासन सीमावर्ती चेकपोस्ट पर कड़ी निगरानी रख रहा है। सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात है और वाहनों की गहन जांच की जा रही है। चेकपोस्ट पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को रोका जा सके। यह सुरक्षा व्यवस्था जिले में शांति बनाए रखने के लिए की गई है। छठ पूजा 2025 के मद्देनजर मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन ने शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। यह फैसला पर्व के दौरान यातायात को सुचारू रखने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए लिया गया है। शहर में कई मार्गों पर यातायात बदला गया है, इसलिए घर से निकलने से पहले ट्रैफिक प्लान जांच लें। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और राजनीतिक दलों में हलचल मची हुई है। कई नेता अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए दल बदल रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल राजद और भारतीय जनता पार्टी भाजपा में नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। इन दल बदलों का असर निश्चित रूप से बिहार चुनाव 2025 पर पड़ेगा, जिससे कुछ सीटों पर मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। सकरा प्रखंड में एक शिक्षक का मंच साझा करते वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे एक प्रत्याशी के पक्ष में बोलते दिख रहे हैं। शिक्षा विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है और विभागीय कार्रवाई की संभावना है। ग्रामीणों में इस घटना को लेकर चर्चा है। वहीं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव 29 अक्टूबर को सकरा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। मुजफ्फरपुर से खबर है कि वीआईपी के प्रदेश उपाध्यक्ष रंजीत सहनी और जिलाध्यक्ष महावीर सहनी समेत कई नेता भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने अमर शहीद जुब्बा सहनी को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का भरोसा दिलाया और तेजस्वी यादव पर मल्लाह समाज को अपमानित करने का आरोप लगाया। वहीं जदयू नेता प्रभात किरण ने राजद की सदस्यता ग्रहण की। गायघाट से जदयू का टिकट न मिलने पर महेश्वर यादव और उनके बेटे प्रभात किरण को पार्टी से निकाल दिया गया। इसके बाद तेजस्वी यादव ने प्रभात किरण को राजद में शामिल कराया। पिछले चुनाव में लोजपा के कारण महेश्वर यादव हार गए थे। अब उनके राजद में शामिल होने से समीकरण बदल सकते हैं, क्योंकि यादव वोटों का बंटवारा नहीं होगा और राजद को इसका लाभ मिल सकता है। छठ पूजा के अवसर पर पूर्व मध्य रेलवे ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। छठ घाटों के पास से ट्रेनें 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गुजरेंगी और आरपीएफ व जीआरपी विशेष चौकसी बरतेंगे। रेलवे ने कई स्थानों पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती की है और यात्रियों को नशाखुरानी गिरोह से बचाने के लिए भी उपाय किए गए हैं। छठ व्रतियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। छठ पर्व पर उत्तरी बिहार में मोथा तूफान का ज्यादा असर नहीं होगा, बादल छाए रहेंगे। दक्षिणी बिहार में इसका प्रभाव रहेगा। छठ की सुबह कुछ क्षेत्रों में कोहरा छा सकता है।
चक्रवात के कारण उत्तरी बिहार में तापमान बढ़ने की संभावना है, बारिश की आशंका नहीं है। दीपावली के बाद तापमान में गिरावट की उम्मीद थी, लेकिन तापमान लगातार बढ़ रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव 29 अक्टूबर को सकरा में एक संयुक्त सभा को संबोधित करेंगे, जहां राहुल गांधी बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार उमेश कुमार राम के समर्थन में प्रचार की शुरुआत करेंगे। इंडिया गठबंधन ने चुनाव की तैयारी के लिए बैठक की और संयुक्त रूप से चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। महागठबंधन के नेता सभी विधानसभा क्षेत्रों में संयुक्त प्रचार अभियान चलाएंगे। बिहार चुनाव को निष्पक्ष बनाने हेतु निर्वाचन आयोग ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सुरक्षा बलों की तैनाती के बिना किसी भी मतदान दल को ईवीएम और वीवीपैट नहीं मिलेंगे। चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और अनियमितताओं को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस नियम का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) में सत्र में देरी से छात्रों का भविष्य संकट में है। प्रशासनिक कारणों से शैक्षणिक सत्र समय पर शुरू नहीं हो पा रहा है, जिससे छात्रों को प्लेसमेंट के अवसर नहीं मिल पा रहे। इंटर्नशिप और नौकरी के आवेदन में भी दिक्कतें आ रही हैं। छात्र प्रशासन से स्थिति को सुधारने की मांग कर रहे हैं ताकि उनका करियर प्रभावित न हो। मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन छठ पर्व को लेकर सतर्क है। छठ घाटों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिनमें ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी शामिल है। पर्याप्त पुलिस बल और स्वयंसेवकों की तैनाती की गई है। घाटों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। सिंहवाड़ा पुलिस ने यूट्यूबर दिलीप दिवाकर से छीना गया मोबाइल उसके भाई के पास से बरामद किया। दिलीप ने मंत्री जीवेश कुमार पर मारपीट और मोबाइल छीनने का आरोप लगाया था। तकनीकी जांच में मोबाइल का लोकेशन भरवाड़ा बाजार में मिला, जिसके बाद पुलिस ने यूट्यूबर के भाई के घर से मोबाइल जब्त किया। पुलिस अब दूसरे मोबाइल की तलाश कर रही है। गढ़पुरा में छठ के लिए घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों ने अपनी यात्रा की कठिनाइयों और बिहार में रोजगार की कमी पर बात की। मुंबई और ऋषिकेश से आए मजदूरों ने बताया कि उन्हें ट्रेन में आरक्षण मिलने में दिक्कत हुई और यात्रा बहुत कष्टदायक रही। उन्होंने बिहार में विकास की गति पर संतोष जताया, लेकिन रोजगार के अवसरों की कमी को पलायन का मुख्य कारण बताया। वे चुनाव में मतदान करके वापस लौटने को मजबूर हैं। बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर में SH-55 राजमार्ग खतरनाक स्थिति में है। मंझौल के पास सड़क पर गड्ढों के कारण 1 घंटे में 6 से अधिक बाइक सवार घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तत्काल मरम्मत की मांग की है, चेतावनी दी है कि कार्रवाई न होने पर वे आंदोलन करेंगे। सड़क की जर्जर हालत छठ पर्व के दौरान बाहर से आने वाले लोगों के लिए विशेष रूप से खतरनाक है। बिहार में छठ पर्व की समाप्ति के बाद लाखों कामगार और नौकरी पेशा लोग रोजी रोटी के लिए दूसरे राज्यों में लौटने को मजबूर हैं। स्टेशनों पर भारी भीड़ है और ट्रेनों में टिकट मिलना मुश्किल हो रहा है। रोजगार की मजबूरी के कारण लोगों को वापस जाना पड़ रहा है, जिसका असर चुनावों पर भी पड़ता है, क्योंकि कई प्रवासी मतदाता वोट नहीं डाल पाते। छठ पर्व आस्था का प्रतीक होने के साथ साथ लोकतंत्र में मतदाताओं की अनुपस्थिति की याद भी दिलाता है। बेगूसराय जिले का लाखों मंडी नारियल व्यवसाय का राज्य स्तरीय हब बन गया है। यहां सैकड़ों स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है, जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। अच्छी गुणवत्ता वाले नारियल की उपलब्धता और स्थानीय प्रशासन के प्रयासों से यह मंडी और भी विकसित हो रही है। नारियल प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की योजना है। बखरी विधानसभा चुनाव में फेसबुक पर प्रत्याशियों और समर्थकों के बीच तीखी जंग छिड़ी है। NDA, महागठबंधन और जनसुराज के कार्यकर्ता डिजिटल प्रचार में जुटे हैं। रैलियों का लाइव प्रसारण और विरोधियों पर व्यंग्य किए जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि फेसबुक की भूमिका निर्णायक हो सकती है। बेगूसराय के श्रवण साह प्रधानमंत्री मोदी के भक्त हैं और हनुमान के रूप में उनकी 160 रैलियों में शामिल हो चुके हैं। उलाव हवाई अड्डा पर आयोजित चुनावी सभा में भी वे हनुमान के वेश में पहुंचे। उन्होंने बिहार के विकास में मोदी और नीतीश कुमार दोनों के योगदान की सराहना की और प्रधानमंत्री के प्रति अपनी अटूट भक्ति व्यक्त की। बिहार की राजनीति में गांवों का हमेशा से महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
आगामी विधानसभा चुनाव में ग्रामीण मतदाताओं की भूमिका निर्णायक होगी। राज्य के 90,712 मतदान केंद्रों में से 86,801 गांव में हैं। राजनीतिक दलों का ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों पर केंद्रित है, जहां सड़क, रोजगार, कृषि, बिजली और शिक्षा जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। पटना में सबसे अधिक मतदान केंद्र हैं, जबकि शिवहर में सबसे कम। भोजपुर जिला प्रशासन ने छठ महापर्व को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए कई कदम उठाए हैं। बालू खनन पर 25 से 28 तारीख तक रोक लगा दी गई है, ताकि यातायात व्यवस्था बनी रहे। आरा शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर भी रोक लगाई गई है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए चेक पोस्ट बनाए गए हैं और आपातकालीन नंबर जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 नवंबर को आरा के मझौवा हवाई अड्डे पर जनसभा को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में भोजपुर और बक्सर जिले के भाजपा और एनडीए के नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। प्रशासनिक तैयारियां तेजी से चल रही हैं और मझौवा हवाई अड्डे को कार्यक्रम स्थल के रूप में लगभग तय माना जा रहा है। भाजपा और एनडीए इस कार्यक्रम को सफल बनाने की रणनीति बना रहे हैं। बिहार के तरारी में भाकपा माले के प्रत्याशी के वाहन पर फायरिंग की घटना हुई है, जिसमें वे बाल बाल बचे। इस मामले में नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। बिहार में छठ पूजा के बीच विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर है। विपक्ष रोजगार और अपराध के मुद्दों पर सरकार को घेर रहा है, जबकि एनडीए लालू यादव के जंगलराज की बात कर रहा है। सभी नेता मतदाताओं को लुभाने में लगे हैं, जिससे राजनीतिक माहौल और भी तेज हो गया है। पटना जिला प्रशासन ने छठ महापर्व पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए छठ पूजा पटना ऐप और वेबसाइट लॉन्च की है। इस ऐप पर घाटों की जानकारी, पार्किंग, जीपीएस नेविगेशन और सुरक्षा संबंधी सूचनाएं उपलब्ध हैं। पटना स्मार्ट सिटी 187 कैमरों से 35 घाटों की निगरानी कर रहा है। सुरक्षा के लिए कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बिहार में चुनावी घमासान के बीच छठ महापर्व की धूम है। आज छठ का दूसरा दिन है। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से उनके आवास पर मुलाकात कर खरना का प्रसाद ग्रहण किया और छठ महापर्व की बधाई दी और फिर रवाना हो गए। चिराग के आवास पर उनकी बुआ छठ कर रही हैं। गोल्ड सिल्वर प्राइस, अंतर्राष्ट्रीय सर्राफा मार्केट में गिरावट और डॉलर में मजबूती और अमेरिका चीन ट्रेड डील की उम्मीदों से मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX) पर सोमवार को सोने की कीमतों में गिरावट आई। MCX पर सोना 0.77% की गिरावट के साथ 1,22,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला, जो इससे पहले 1,23,451 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। MCX पर चांदी की कीमत 3.09% की गिरावट के साथ 1,42,910 रुपये प्रति किलोग्राम पर खुली। बिहार चुनाव 2025। मोकामा से जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह ने कहा है कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बने तो वह राजनीति छोड़ देंगे। एक इंटरव्यू में अनंत सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ही उन्हें राजनीति में लाए हैं, बिहार के लिए वही सबसे योग्य हैं। सीवान की रघुनाथपुर सीट से आरजेडी प्रत्याशी और शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब पहली बार चुनावी मैदान में है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर सरकार बनी तो मुख्यमंत्री साहब को यहां बुलाकर काम करवाएंगे, क्योंकि एक विधायक का पावर लिमिटेड होता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले बीजेपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विधायक पवन यादव समेत 6 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इन नेताओं पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। पवन यादव को टिकट न मिलने पर उन्होंने एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया था। जोकीहाट के पंडित पुण्यानंद झा ने राजनीति में उन्होंने अपनी मुंहबोली बेटी शांति देवी को टिकट दिलाया। स्वतंत्रता सेनानी और लेखक पंडित जी ने सत्ता और सुख की परवाह किए बिना सिद्धांतों का पालन किया। उन्होंने शेक्सपियर की रचनाएं कंठस्थ थीं और मिथिला दर्पण नामक उपन्यास लिखा। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उनका त्याग आज भी याद किया जाता है। बिहार में एनडीए सरकार बनने पर मुख्यमंत्री कौन होगा?
इस सवाल पर जेडीयू नेता के बयान से अटकलें तेज हो गई हैं। बयान के बाद राजनीतिक विश्लेषक और विपक्षी दल अपने अपने ढंग से मायने निकालने में जुटे हैं, जिससे राज्य की राजनीति में सरगर्मी बढ़ गई है। तारापुर, लखीसराय और कटिहार विधानसभा सीटें राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बनी हुई हैं। इन सीटों पर सत्तारूढ़ दलों के शीर्ष नेता चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे मुकाबला दिलचस्प हो गया है। जातीय समीकरणों, स्थानीय मुद्दों और भावनात्मक राजनीति के कारण हर सीट की अपनी अलग चुनौती है। इन चुनावों में सत्ताधारी दलों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और नतीजे से पहले ही सियासी पारा चढ़ गया है। शेखपुरा का दाल कुआं 5 सदियों से छठ पूजा की आस्था का केंद्र है। इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने 1534 में करवाया था। आज भी शहर के कई घरों में छठ पूजा का प्रसाद इसी कुएं के पानी से बनता है। खरना के दिन लोग यहां से पानी भरकर ले जाते हैं। बखरी में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच प्रशासन ने बिना अनुमति प्रचार कर रहे जनसुराज समर्थकों के 2 वाहनों को जब्त किया। थानाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने बताया कि चुनाव आचार संहिता के अनुसार प्रचार के लिए अनुमति अनिवार्य है। उल्लंघन करने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाहनों को जब्त कर लिया और कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी। खगड़िया के बेलदौर में महागठबंधन की एकता कमजोर दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस और भारतीय समावेशी पार्टी दोनों ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। मिथिलेश निषाद कांग्रेस और तनिषा भारती भारतीय समावेशी पार्टी दोनों ही महागठबंधन के बैनर तले प्रचार कर रहे हैं, जिससे मतदाताओं में भ्रम की स्थिति है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष का कहना है कि मामला सुलझा लिया जाएगा। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के तीसरे दिन सोमवार को विभिन्न गंगा घाटों सहित अन्य छठ घाटों पर श्रद्धालुओं ने पूरे श्रद्धा भाव के साथ भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य अर्पित किया। गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ आया। लखीसराय के बढ़िया, जैतपुर, खुटहा, मालपुर, पिपरिया, पथुआ, कन्हरपुर सहित अन्य गंगा घाटों पर देर शाम तक श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। बढ़िया में केंद्रीय मंत्री भाजपा सांसद गिरिराज सिंह और बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। बिहार विधानसभा चुनाव में मनोरंजन जगत के कई सितारे अपनी राजनीतिक पारी शुरू कर रहे हैं। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव, गायक रितेश पांडे और मैथिली ठाकुर जैसे कलाकार चुनावी मैदान में हैं। कुछ कलाकार प्रचार में जुटे हैं तो कुछ पर्दे के पीछे रणनीति बना रहे हैं। स्थानीय कलाकारों के साथ जनता का भावनात्मक जुड़ाव उन्हें राजनीति में सफलता दिला सकता है। गोल्ड सिल्वर प्राइस, अंतर्राष्ट्रीय सर्राफा मार्केट में गिरावट और डॉलर में मजबूती और अमेरिका चीन ट्रेड डील की उम्मीदों से मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX) पर सोमवार को सोने की कीमतों में गिरावट आई। MCX पर सोना 0.77% की गिरावट के साथ 1,22,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला, जो इससे पहले 1,23,451 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। MCX पर चांदी की कीमत 3.09% की गिरावट के साथ 1,42,910 रुपये प्रति किलोग्राम पर खुली। अब आते हैं मैं मुद्दे पर। DAP यूरिया अक्टूबर 2025 तक सरकार ने MRP अधिकतम रिटेल प्राइस को कंट्रोल में रखा है। अच्छी खबर यह है कि रेट में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। सब्सिडी की वजह से किसानों को सस्ता मिल रहा है। DAP की नई दर 50 किलो की बोरी की कीमत 1,350 रुपये। यह रेट अप्रैल 2024 से चल रहा है। खैरिफ 2025 के लिए सब्सिडी 27,799 प्रति टन है, लेकिन किसानों को सिर्फ 1,350 ही चुकाने पड़ते हैं। स्पेशल सब्सिडी 25,001 चल रहा है, जो दिसंबर 2024 के बाद भी एक्सट्रैक्ट हो गई। यूरे की नई दर 45 किलो की बोरी का कीमत 242 है। निम्न कोचिंग और टैक्स एग्जीक्यूट 50 किलो की बोरी के लिए 268, असली कास्ट 2,366 तक है, लेकिन सब्सिडी से सिर्फ इतनी ही लगती है। 2025 में प्रोडक्शन 35% बढ़ा है तो सप्लाई अच्छी है।